नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसका अर्थ ये होता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है व्यक्ति की कि जो ज़मीन पर होता है वो सीधा फलक पे पहुंच जाता है। अब ज़मीन से आसमान तक पहुंचने का जो सफ़र है कौन करवाता है? इसमें दो ग्रह मुख्य हैं, एक तो है राहु और दूसरा है शनि। परंतु आज हम बात सिर्फ राहु की करेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने ये बताया था कि राहु और केतु आपके पिछले जन्मों का जो कर्मों का हिसाब किताब है उसे बताते हैं। यानी जो आपके अच्छे कर्म हैं वह केतु बताता है और जो बुरे कर्म हैं वह राहु बताता है। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेरा पिछला जो वीडियो है इस विषय का वो आप ज़रूर देखें, जिसके लिए आपको सिर्फ आई बटन दबाना होगा तो यह वीडियो आपको ज़रूर ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ मैं राहु की बात करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो केतु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में आता है, और अगर केतु भाग्य स्थान में आता है तो राहु ज़रूर तीसरे स्थान में ही जाएगा। पर यहाँ एक कंट्रोवर्सी ऐसी पैदा होती है, राहु बुरे कर्म बताता है, केतु अच्छे कर्म बताता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो तीसरा स्थान है जो संघर्ष पराक्रम का है वहाँ आपको इस जन्म में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप राहु केतु को सही समझते हैं तो यह बात भी समझ में आएगी कि ऐसा नहीं है। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, एक ही लिंक में काम करते हैं। राहु अलग से काम करेगा, केतु अलग से काम करेगा, ये हो नहीं सकता। तो यह समझने के लिए आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो शुरू करते हैं। राहु कैसे आपको धरती से आसमान तक पहुंचा सकता है? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में राहु जो तीसरे स्थान में है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। राहु कोई भी राशि में हो सकता है, हमारे पास 12 राशियां हैं, लेकिन राहु किस राशि में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वह जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली राशि आती है मीन और दूसरी राशि आती है मिथुन। अब कुंडली का सबसे पहला प्रिंसिपल समझिए कि 9वें स्थान में जब केतु है तो जातक के पहले जन्मों के कर्म बहुत ही अच्छे हैं, और अगर राहु मीन राशि में पड़ा है तो उस जातक को धरती से आसमान तक पहुंचने में कतई देर नहीं लगती। क्योंकि राहु का गुणधर्म आप जानते हैं, अचानक से होती है घटनाएं, रहस्यमय है, कब कहाँ कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, और जो भी बात होती है अचानक से होती है। तो यहाँ भी इस जातक को कुछ ऐसे संजोग मिलते हैं ताकि उस संजोग में वह धरती से आसमान तक पहुँच जाता है। कि केतु है भाग्य में, यानी भाग्य तो बहुत अच्छा है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, और राहु है तीसरे स्थान में संघर्ष पराक्रम स्थान में। जब पिछले जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो हकीकत में तो आपको संघर्ष और पराक्रम इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य ही इतना मजबूत है कि आपका भाग्य ही आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। अब इसमें राहु का क्या रोल होता है? राहु का रोल होता है कि संघर्ष और पराक्रम जो आप करते हैं इसमें ये मेहनत नहीं करवाता, क्योंकि राहु कामचोर भी है। राहु को काम करना पसंद नहीं है,
परिश्रम करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढता रहता है। अब शॉर्टकट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि गलत रास्ते से आपने शॉर्टकट से कुछ कमाया है तो वह पाप की कमाई है। शॉर्टकट से अच्छे रास्ते से आपने कुछ कमाया है तो वह पुण्य की कमाई है। राहु दोनों चीज़ कर सकता है, पर यहाँ राहु क्योंकि मीन राशि में होगा तो मीन राशि में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मीन राशि द्विस्वभाव की राशि है, यानी कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो यहाँ राहु की जो कुटिल नीति है वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, और जो भी कार्य करने हैं जातक को उसमें यह नीति का उपयोग होने से उसके कार्य फटाफट हो जाते हैं और उसका फल जातक को तत्काल मिल जाता है। इसीलिए बहुत ही कम समय में वह जातक धरती से आसमान तक पहुंच जाता है। अब दूसरी राशि राहु की जिसमें वह ज़्यादा पावरफुल होता है वह है मिथुन राशि। अब राहु का एक दूसरा गुणधर्म भी है कि राहु खुद कभी फल नहीं देता। राहु इसके साथ में जो ग्रह है या जो संबंधित ग्रह है उसके माध्यम से फल देता है। मिथुन राशि का जो स्वभाव है वो घुल मिल जाना, क्योंकि युगल की राशि है। राहु का भी स्वभाव है घुल मिल जाना, और ये एक राशि का स्वभाव एक राहु का स्वभाव एक ही जैसा है। तो यहाँ राहु को जो भी काम करना होता है वह किसी के साथ भी करना होता है, उससे वह घुल मिल जाता है और उससे अपना काम आराम से करवा लेता है। यानी यहाँ भी राहु खुद काम करने की बजाय दूसरे से काम करवा के सफलता आराम से हासिल कर लेता है। दोनों ही सूरतों में जातक को ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता है, श्रम नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परंतु उसके कार्य के फल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और त्वरित मिलते हैं। इसीलिए अगर तीसरे स्थान में राहु मीन राशि का है या मिथुन राशि का है तो यह राहु सबसे पावरफुल माना जाता है, और इसी कारण जातक कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसमें जातक के पिछले वाले पुण्य कर्म भी शामिल है। परंतु यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राहु तीसरे स्थान में कोई और राशि में होता है तो फल तो देता है, लेकिन जितना फल त्वरित और उच्चतम यहाँ बताया गया है वह जातक को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। और जो राशि है जैसे है और जिस राशि में राहु है उसके गुणधर्म के अनुसार राहु के फल कम होते जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, और फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। नमस्कार।